प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन स्त्री, वेश्या स्त्री के बारे में अपन ध्यान करे है। तो धर्म का भेद या परमेश्वर के विरोध या सत्य के विरोध एक झूठा धर्म इस धरती पर फैलते हैं और सारे संसार में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा और दूसरा कोई नहीं। पूरा सारे पृथ्वी पर एक ही धर्म रहेगा और वो सब आखिरी झूठ मसीह को आराधना करना है और शैतान उससे आराधना और शैतान उससे महिमा पाएंगे। तो ये इसको कहते हैं बाबुलोन वेश्य। उसका नाम यह है, स्त्री का नाम बाबुलोन वेश्य। तो आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, वो सब उसको आराधना करना है, झूठ मसीह को और शैतान को। धर्म विरोध, इसका मतलब मसीह की विरोधी आत्मा काम कर रहे हैं और जब बहुत कुछ काम करते हैं तो शैतान ने उनका पुत्र निम्रोद यहाँ कर झूठ मसीह के लिए सत्य के विरोध लोग, सत्य को जो इनकार करते हैं वो लोग, उनसे उनका बेटा निम्रोद के लिए, आखिरी झूठ मसीह के लिए कलीसिया को बनाएगा। ये काम लगभग 6000 साल से हो रहा है, शैतान काम कर रहा है। कल यहाँ तक ध्यान कर, आज अपना ध्यान जो है तो पहले आधा सप्ताह में होने वाले संभव 5 बारे में है। पहले राजनीति का, दूसरा धार्मिक व्यवस्था, तीसरा आर्थिक या वित्तीय प्रणाली का, और इसराइल में क्या होने वाला है, इसराइल देश में परिस्थिति चौथा, और पांचवा है वित्तीय प्रणाली, और पांचवा कलीसिया में स्थिति कौन कैसे है, उस प्रकार अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आज तीसरा बात है कलीसिया में क्या होने वाला। राजनीति के बारे में हो गए और सारे संसार में धर्म व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था कैसे रहती है उसके बारे में भी ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि ये सब कुछ हो रहा है धरती में, आखिरी झूठ मसीह निकला है और उन्होंने खुद परमेश्वर बोल के प्रचार कर लिया है और सारे संसार पर एक ही धर्म रहने के स्थिति झूठा भविष्यवक्ता ने लाया है। सभी लोगों को ऐसा कर रहे हैं कि मसीहा या झूठ मसीह इनोई मसीह है, इसको आराधना करो। ऐसी स्थिति में कलीसिया में क्या होगा? तो देखिए, कलीसिया में लोग विश्वास से बहक जाएगा। यह है कलीसिया की स्थिति। देखिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री 4वां अध्याय में देखेंगे। देखिए, प्रथम तिमोथेयुस की पत्री 4वां अध्याय दूसरा वचन, 4 और दूसरा वचन को देखो। 4 और दूसरा वचन, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से धागा गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत लोग विश्वास से भ्रष्ट हो जाता है। देखिए, विश्वास से बहक जाएंगे, पहला वचन, और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। ये देखो, विश्वास से बहक जाएगा। ये विश्वास से बहक जाने के लिए 2 कारण हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग विश्वास से बहक जाएगा जब पहले आधा सप्ताह में, शुरुआत में, आखिरी झूठ में से निकलने के बाद। क्यों विश्वास से बहक जाए, इसके बारे में 2 कारण है। पहला कारण यह है कि बड़े बड़े चमत्कारकारी ये झूठ मसीहा, झूठा भविष्यवक्ता करता है। दूसरा तेसलोनी पत्री दूसरा अध्याय 9 का वचन, दूसरा तेसलोनी पत्री दूसरा अध्याय 9 का वचन, उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ये देखिए क्या करता है, बहुत सामर्थ्य का काम करता है और चिन्ह दिखाता है, अद्भुत काम करता है। ये चिन्ह दिखाना और अद्भुत काम करना, उनके सामर्थ्य के काम को देखकर विश्वास लोग भी तो उसके टोकरी में गिर जाते हैं, विश्वास से बहक जाते हैं। ये है पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि 11-12 वचन देखिए, यहाँ पर 11 और 12 वचन में देखो, और इसी कारण परमेश्वर उसमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करे, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाए। ये देखिए, परमेश्वर एक काम करता है, भटका देने वाली सामर्थ्य का भेजेगा। इसका मतलब भटका देने वाले आत्मा को परमेश्वर खुद भेजता है। तो इसी कारण बहुत लोग विश्वास से बहक जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सुनिए, अपन हर दिन बता रहे हैं वचन के उजाला में, सत्य ये है, सत्य ये है, सच्चाई ये है, इसको मानो, ये है प्रेरितों की शिक्षा, ये है होने वाले बातें, ये सत्य है, सत्य।
अच्छी तरह से 2 या 3 वचन को छोड़कर एक सिद्धांत को बनाकर सही प्रकार के वचन के उजाले में सत्य को बता रहे हैं। लेकिन आज तक बहुत हजारों नहीं, लाखों करोड़ों विश्वास लोग सत्य को नहीं सुन रहे, कान नहीं दे रहे। कारण यह है कि हमारा पास्टर जी ऐसा नहीं बोला है, हमारा पास्टर ऐसे नहीं बताया है, नहीं हम अगर तुम ऐसे बता रहे हैं लेकिन हम माने तो हमारा पास्टर हमारे ऊपर गुस्सा करेगा। अरे ये आदमी का आवाज सुनता है, इंसान का आवाज सुनता है, परमेश्वर का वचन या सत्य का वचन या वचन के सच्चाई को नहीं सुनता है, काम नहीं देता है, सत्य को ग्रहण नहीं करता। इसीलिए पहले से आज तक उनको हर कलीसिया का उनके उनके चरवाहा का स्वर की जरूरी है। उनके चरवाहा जो बोलता है, उनका पास्टर का बात सुनता है, वचन जो बोल रहा है वो नहीं सुनता। वचन से अधिक पास्टर ही है आज कलीसिया के लोगों को। तो ऐसे इसी कारण वो लोग वचन के द्वारा जितना भी हजारों वचन जोड़कर तुम सत्य को बताओ, सच्चाई को मानेगा नहीं। इसी कारण परमेश्वर क्या करता है, उनके ऊपर भटका देने वाले सामर्थ्य को भेजता है, वो आत्मा को भेजता है। तो वो लोग पहले से सत्य को कान नहीं दिए और सत्य जितना भी प्रचार करने से मान रहे, इसीलिए उसको ऊपर परमेश्वर वो आत्मा को भटका देने वाले सामर्थ आत्मा को भेजता है। इसी कारण वो लोग विश्वास से बैक हो जाते हैं। क्योंकि एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन में बताया है, मसीह की कलीसिया वृद्धि होना है, हर विश्वास एक जो प्रेरितों को एक ही बार, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा में रहना चाहिए और मसीह की कलीसिया वृद्धि होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने प्रेरितों को, भविष्यवक्ता को और वहाँ क्या है चरवाहा को, उपदेशक को, सुसमाचार प्रचार करने वालों को परमेश्वर दी है। तो ये बात नहीं मानते। सार्वत्रिक कलीसिया में इतनी बड़ी उलझन है, इतनी सारी झूठ शिक्षा। ये नहीं, अपन संपूर्ण बनना है तो यीशु मसीह के जैसा संपूर्ण में चलना है, वचन के सत्य को देखना चाहिए। सत्य को सुनो बोले तो नहीं सुनते। तो इसी कारण बहुत लोग सत्य को छोड़कर आखिरी झूठ मसीह और झूठा भविष्यवक्ता की शक्ति और सामर्थ्य चिन्ह को देखकर विश्वास जीवन से बहक जाते हैं और उसी समय सार्वत्रिक कलीसिया 2 भाग हो जाता है। देखिए प्रथम आधा सप्ताह शुरू होने के बाद, देखिए आखिरी सप्ताह में, प्रथम आधा सप्ताह में पहले दिनों में ही सब धरती पर जो इतने लोग, करोड़ों लोग विश्वास लोग यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लिया और खड़े हुआ, आज 1 करोड़ लोग, एक कलीसिया 2 भाग हो जाता है। उसमें एक भाग सत्य को इनकार करने वाले लोग, पहले से सत्य को कान नहीं दिए, पास्टर के बात को कान दिए और पास्टर को ही मान रहे हैं और वचन से अधिक पास्टर के बात को जो मानते हैं, सत्य को नहीं सुनते हैं। ये लोग पूरा ये बाबुलोन वेश में चले जाते हैं। इसका मतलब आखिरी झूठ मसीह को आराधना करने वाले कलीसिया में ये लोग चले जाते हैं, सत्य को कान दिए न कान नहीं दिए लोग। और एक बात ये है कि पहले से जो वचन के उजाला में सत्य को, वचन की सच्चाई को, प्रेरितों की शिक्षा को माने हैं, सत्य का नींव और खंबा कलीसिया जो रहता है वो फिलाडेल्फी कलीसिया के जैसा, प्रकाशित वाक्य अपन देख सकते, फिलाडेल्फी कलीसिया के जैसा कुछ लोग ही रहते हैं, कम लोग। तो ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के जैसा क्या करते हैं, यीशु मसीह के लिए इस धरती पर रहते हैं और आखिरी झूठ मसीह से क्या है, आखिरी झूठ मसीह से लड़ने के लिए ये सत्य के लोग खड़े होते हैं। और उसी समय ये सत्य का नींव और खंबा जो कलीसिया है, सत्य को पहले से सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे, उनको अनुसरण कर ले, ये लोगों पर योवेल भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी जो बताया है, आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में सबका परमेश्वर उनकी आत्मा को उंडेल करेगा। तो ये सत्य लोगों पर परमेश्वर की परिशुद्ध आत्मा या पवित्र आत्मा का आग बरसता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सत्य के संबंध, सत्य संबंध, ये सत्य के लोगों पर, सत्य के कलीसिया पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आते हैं। उस अभिषेक पाकर ये लोग प्रेरितों के शिक्षा से क्या करते हैं, आखिरी झूठ मसीह से लड़ने के लिए तैयार होता है। ये है कलीसिया में होने वाली स्थिति। सच में कलीसिया में क्या होता है, कलीसिया 2 भाग होता है। बहुत लोग, करोड़ों लोग विश्वास जीवन से बहक जाते। कारण ये है आखिरी झूठ मसीह के सामर्थ्य और शक्ति चिन्ह और झूठा भविष्यवक्ता के चमत्कारों से, अद्भुत कार्य को देखकर विश्वास जीवन से बहक जाते। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर पहले से ये लोग सत्य को जितना भी सुनाने से भी ये लोग सत्य को नहीं सुनते, इसलिए परमेश्वर भटका देने वाले सामर्थ्य को उन पर भेजता है। इसी कारण विश्वास जीवन से बहक जाते। तो कलीसिया 2 भाग होता है। एक सारे प्रकार
सारे संसार में एक ही धर्म है ना आखिरी झूठ मसीह को आराधना करने का, तो विश्वास जीवन से बहक जाकर विश्वास लोग उधर चले जाते हैं और एक कुछ लोग ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के जैसा सत्य के लिए खंबा और नींव के जैसा खड़े होता है, उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आते हैं, ये लोग आखिरी झूठ मसीह से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और चार बात यह है इसराइल लोगों में क्या होगा। इसराइल लोगों ने आखिरी झूठ मसीह से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधे ना, तो ये आखिरी झूठ मसीह इसराइल लोगों पर किसी प्रकार का जबरदस्ती नहीं करता है, सारे संसार को एक ही धर्म रहने के लिए कहता है और सारे संसार के लोग मुझे आराधना करने के लिए कहता है, लेकिन इसराइल लोगों को कुछ भी बोलता नहीं, क्योंकि इसराइल लोग उनको परीक्षा कर रहे हैं। क्यों? एक सप्ताह के लिए उनसे दृढ़ वाचा बांधे, एक सप्ताह तक इन्हों हमको कुछ बोले, हमको शांति देते बोले, इसीलिए हम उनको स्वीकार करे हैं, तो इसलिए इसराइल लोग चुप रहते हैं। उसी प्रकार देखिए इजराइल देश में यरूशलेम का मंदिर फिर बनाया जाता है, हर दिन का मोमबलि चलता है। देखिए हर दिन का मोमबलि चलता है और इजराइल देश में फिर से यरूशलेम मंदिर बनाया जाता है। आखिरी झूठ मसीह वो मंदिर में बैठता है, हर दिन का होम बलि चलता है। ये है इसराइल लोगों में, इसराइल देश में होने वाला स्थिति। समझ में? तो इसराइल लोगों को कुछ नहीं बोलता है, किसी प्रकार का जबरदस्ती उनको नहीं करता आराधना करने का। वो लोग इन्होंने मिसिया बोल के सुनते हैं, वही राय वही विचार में धारा में रहते हैं, विचारधारा में। जब इन्होंने यरूशलेम मंदिर फिर बनाया जाएगा, उस पर बैठता है आखिरी झूठ मसीह और सारे संसार पर प्रशासन करता है, हर दिन का मुंह बलि चलता है। ये इसराइल लोगों में होने वाले कार्य। और पांचवा आखिरी वित्तीय प्रणाली कैसा रहेगा? जकरिया का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, जकरिया का ग्रंथ 5वां अध्याय देखिए, 5वां अध्याय 10 या 11 वचन देखिए, वित्तीय प्रणाली आर्थिक व्यवस्था कैसे रहते हैं, देखिए 10 या 11 वचन। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे येपा को कहाँ लिया जाती है? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह येपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। यहाँ पर येपा का मतलब नापने का, मेजरमेंट, एक नापने के दिखाई दे रहा है। तो ये नापने कहाँ पर होता है? व्यापार में, बिजनेस में, व्यापार में होता है। जब देखिए सारे संसार पर जब हम आखिरी झूठ मसीह आने के 70 सप्ताह शुरू होने के बाद पहले आधा सप्ताह में ये पूरा होने वाला है ना कलीसिया में, और सारे 10 राज का प्रभुत्व और सीरिया राजा मरना, निम्रोद और फिर निम्रोद आत्माओं में प्रवेश होना, आखिरी झूठ मसीह निकलना और सारे संसार पर प्रशासन करना। तभी व्यापार, नाप, येपा का मतलब तोलने का कहाँ पर उपयोग करता है? व्यापार में। तो जब देखिए पूरा व्यापार पूरा आखिरी झूठ मसीह के हाथ में रहता है, सारे संसार का पूरा बिजनेस, पूरा वित्तीय प्रणाली, व्यापार का मतलब वित्तीय प्रणाली पूरा झूठ मसीह हाथ में रहता है। कहाँ पर? ये शिनार देश का मतलब क्या है? पुराने नियम में शिनार देश का शिनार है, अभी नए नियम में कहाँ पर है शिनार? जब निम्रुद ने उनका राजधानी अशूर साम्राज्य बनाकर उसका राजधानी क्या बनाया है? बाबुल उनका राजधानी है। आज बाबुल नगर कहाँ पर है? इराक नगर में है, शिनार देश में इराक ही बाबुल है। फिर देखिए पहले निम्रोद ने बाबुल मीनार को बनाया, परमेश्वर उसको नाश करे है ना, तो फिर और इराक में जहां पर नाश हुआ है बाबुल का मीनार, वहां से वही ऊपर फिर बाबुल का मीनार बनाया जाएगा। समझ में? बाबुल वही इराक में बहुत बड़ा मीनार, बहुत बड़ा ऑफिस, एक कार्यालय बनाएगा कौन? आखिरी झूठ मसीह, क्योंकि सारे धरती का वित्तीय प्रणाली उनके हाथ में रहेगा। कैसा? अभी देखिए वहां पर बाबेल बनाने के बाद इराक में उन्होंने बड़ा कार्यालय, बाबेल जैसा मीनार जैसा पहले बनाए निम्रोद, फिर वो बनाने वाला है, बहुत बड़ा ऑफिस बनाता है, बहुत मालाओं का। तो बनाने के बाद उसमें हर व्यक्ति का आने का पैसा और जाने का पैसा, हर व्यक्ति के अकाउंट में कितना पैसा है, खाता में कितना पैसा है, और कितने हैं, कितने आ रहा है, कितने जा रहा है, और जो कुछ अपन करना है, कितना खर्च करना है, कितना जमा करना है, ये सब पूरा आखिरी झूठ मसीह के हाथ में रहता है, आखिरी झूठ मसीह के वश में। कहाँ पर? बाबेल। वित्तीय प्रणाली, सारे पृथ्वी का 2000 देश का वित्तीय प्रणाली पूरा आखिरी झूठ मसीह हाथ में बाबेल ऑफिस में, बाबेल का कार्यालय में
रहता है। समझ में आए? तो ये फिर होने वाला है, होने वाला है। अभी देखिए वहां पर बहुत बड़ा कंप्यूटर रहता है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी। अभी इतना है विज्ञान, और 10-15 साल के बाद बहुत और बढ़ते हैं, हर दिन बढ़ रहा है विज्ञान। तो सारे देश का हर व्यक्ति का लेन देन, खाता में जमा और पैसे निकलना और देना, खरीदना लेना, ये सब पूरा किसके हाथ में रहता है? आखिरी जूत मसीह के हाथ में। वहां पर बाबेल कार्यालय में बड़ा कंप्यूटर में पूरा डाटा पूरा रहता है। वहां से उन्होंने प्रशासन शासन करता है। कौन? आखिरी जूत मसीह ने। तो जब देखिए क्या होगा, आखिरी जूत मसीह में वित्तीय प्रणाली पूरा एक है, उसके लिए नगर बाबिल है, और सारे संसार पर एक ही धर्म रहेगा। धर्म का नगर कौन सा है? रोम नगर। रोम में धर्म का, धार्मिक व्यवस्था का केंद्र स्थान रोम नगर है। वित्तीय प्रणाली का केंद्र स्थान बाबिल है। और जब सारे संसार पर जो अधिकार करने वाला कौन है? आखिरी जूत मसीह। उससे महिमा पाने वाला कौन है? शैतान। महिमा पूरा शैतान को है, आराधना आखिरी जूत मसीह को है। धार्मिक स्थापन, सारे झूठा धर्म की स्थापना का केंद्र शहर कौन सा है? रोम। वित्तीय प्रणाली का केंद्र नगर बाब, ये इराक में। समझ में? ये पूरा होने वाला है। उसी समय और एक समाचार पत्र में एक मुख्य एक ये आता है कि एक समाचार पत्र में एक चेतावनी निकलता है, सावधान, एक सावधान बोल के निकलता है। ये झूठा मसीह ने झूठा भविष्यवक्ता ने एक चेतावनी सावधान बोल के समाचार पत्र में एक भेजता है। क्या भेजता है झूठा भविष्यवक्ता? सारे लोग, सारे पृथ्वी के 2200 देश में जितने लोग हैं, सारे लोग देशवासियों, हे संसार के लोग, मेरे बात सुनो। क्या है? अपन मसीहा अपने को शांति दे रहे हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि हर शहर, हर राज्य, हर गांव में मसीहा का मूर्ति को लगाने के लिए हम एक कानून बनाए। तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे देश में हर जगह पर क्या करो? मसीहा या आखिरी जूत मसीह ना, मसीहा है, ये मसीहा का मूर्ति को लगाओ और उसको पूजा करो। इसके लिए जो लोग पूजा करते हैं तो उनके माथे यहाँ हाथ पर 666 मुहर उनके माथे या हाथ पर रहना है। अगर जो मूर्ति की पूजा, मसीहा की पूजा नहीं करते हैं, उसको खाना नहीं और किसी प्रकार का लेन देन नहीं रहता है, उन्हें कुछ खरीदने नहीं देते, हम उसको कुछ भी बेचने नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं। जिसके हाथ या माथे पर 666 का मुहर है, उन्होंने मसीहा या मूर्ति की पूजा करता है, ये मूर्त की, मसीहा मूर्त की, उन्होंने ही कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, पेट भर खाना खा सकते हैं। अगर ये मूर्त को जो इनकार करते हैं, उनको लेना देना, बेचना खरीदना, खाना पीना कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ बंद है। तो तुम्हारे गांव या शहर, तुम्हारे राज्य, देश में क्या करो? मसीहा का मूर्त को क्या करो? पवित्र करो, मसीहा का मूर्त को बनाओ और उसे पूजा करो। ये झूठा भविष्यवक्ता ये शासन करके सारे धरती में फैलाता है। जब देखिए ऐसे होगा कि जब कलीसिया, ये शासन निकलने के बाद अपने विश्वास से असली विश्वास बाहर निकलता है। जब कलीसिया के लोग सोचते हैं, अरे ये मूर्त को हम पूजा करना क्या है, ये मूर्ति की पूजा तो पाप है, क्योंकि यीशु मसीह मसीहा नहीं है। मसीहा एक ही बार मरे हैं और एक ही बार जिंदा उठे, जिंदा परमेश्वर है, ये फिर से आया है। फिर अभी मरना और जी उठना, 2 बार मसीहा नहीं मरते नहीं जी उठते, क्योंकि हमारे मसीहा ऐसे बताया कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 वचन में ऐसे बताए। प्रेरितों के काम देखिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 वचन। जैसा अपन यीशु को आकाश में चला और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में गए वैसा ही आएगा। ऐसे बीच में से, धरती में से यीशु नहीं आएगा, आकाश से आएगा, बादल पर ही आएगा। तो जैसा यीशु मसीह गए हैं स्वर्ग में, वैसा आने देखते हैं। ये मसीहा तो नहीं है, यह झूठ मसीह है। कलीसिया नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सत्य लोग हैं ना, सत्य का खंबा और नींव के कलीसिया लोग हैं। ये झूठ मसीह को नहीं मानते हैं। तब देखिए क्या होगा, उन्होंने अगर मसीहा हो तो ये मूर्त को खड़ा कर मूर्त की पूजा करने की आज्ञा क्यों दी है?
इसराइल लोगों में अभी उलझन शुरू होता है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में इसराइल लोग रह जाते हैं। अरे इन अपने को शांति देते बोले हैं, और ये मसीहा ने सारे संसार पर ऐसे शासन आज्ञा निकाला है, मेरा मूर्ति को हर राज्य हर गांव हर शहर में बना दो और मेरी मूर्त की पूजा करो। मूसा ने अपने को बताया, हाँ व्यवस्था में लिखा है मूर्त की पूजा पाप है, लेकिन इन्हों मसीहा हो तो मूर्त की पूजा करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। इन्हों मसीहा है या नहीं? इसराइल लोग तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो जाते थे, इसराइल लोग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो जाता है। और देखिए जब ये तरफ ये झूठा भविष्यवक्ता ने बड़े बड़े चमत्कार करते रहते, और अभी अपन यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए जैसा सभा को आमंत्रित कर रहे हैं, हाँ झूठा मसीह आखिरी झूठ मसीह के लिए, झूठा भविष्यवक्ता आखिरी झूठ मसीह के लिए हर देश शहर राज्य पर, उनके उनके गांव में उनके लिए, ये मसीहा ये झूठ मसीह के लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा बारीक सभा को आमंत्रित करता है। बहुत करोड़ों करोड़ों लोग वो मूर्त की या मसीहा की मूर्त को पूजा करता है। 666 संख्या 666 का मुहर हाथ या माथे पर डाल लेता है। इसराइल लोग तो बड़े कंफ्यूजन में रहता है। यहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके लोगों को भरमाते हैं, और मूसा ने कहा है मूर्त की पूजा पाप है। इसराइल लोग तो बहुत बड़े कंफ्यूजन में संदेह में गिर पड़ता है। जब यरूशलेम से एक बड़ा आवाज निकलता है, जब यरूशलेम नगर से, जब आखिरी झूठ मसीह यहाँ पर बैठा हुआ है, वहां से एक बहुत बड़ा आवाज निकलता है, हे इस्राएल लोग तुम क्यों उलझन में क्यों है? इस्राएल लोग तुम उलझन में क्यों है? इनके बात मत मानो, इन्हों तो मसीहा शांति देने वाला नहीं, इन्हों तो झूठा मसीह है बोल के एक बड़ा आवाज निकलता है। तो यरूशलेम से निकाले आवाज किनका है, वो कल के संदेश में ध्यान करिए, ठीक है? ये आज का संदेश, आइए संदेश सुनने को प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जिस 70 सप्ताह शुरू होता है, पहले आधा सप्ताह में हे प्रभु कलीसिया में क्या होने वाला है, इसराइल देश में क्या होने वाला है, और वित्तीय प्रणाली कैसे रहने वाले, ये तीनों के बारे में हमको बताया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु। हम हर दिन जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाला हर व्यक्ति प्रभु सत्य को मानने करूँगा, सत्य का नींव और खंबा के कलीसिया में रहने की, प्रेरितों की शिक्षा में रहने की, आखिरी दिनों में फिलाडेल्फिया के जैसा बनने का उनको दीजिए। वो लोग यीशु तुम्हारे पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर आखिरी झूठ मसीह से लड़ने की, युद्ध करने का उनको, कोई भी प्रभु 666 संख्या का मुखर या हाथ या माथे पर नहीं डाल लेना प्रभु। हे प्रभु कृपया उनको बचाइए, उनको सत्य में पवित्र करो प्रभु, और कल मिलते वचन गहराई मिलने कर दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा साहब इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ है, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।